इस साल 2024 में आंवला नवमी या फिर अक्षय नवमी कब मनाई जाएगी, आंवले की पेड़ की पूजा किस तरीके से करनी चाहिए और आंवले पेड़ की पूजा के पीछे की मान्यता क्या है, तमाम जानकारी आज इस वीडियो में आप लोगों को देने वाली हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। देखिए दोस्तों, इस साल 2024 में आंवला नवमी 10 नवंबर रविवार के दिन मनाया जाएगा। कहा जाता है अक्षय नवमी के दिन किए गए पुण्य फल आपके कभी भी क्षय नहीं होते हैं। अक्षय यानी कि कभी भी क्षय नहीं होने वाला। अगर आपने पूरे साल पूजा पाठ दान वगैरह नहीं किया है और सिर्फ आंवला नवमी के दिन अगर आप पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो वो पुण्य फल आपका रखा रहता है, कभी भी क्षय नहीं होता है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने की विशेष मान्यता है। शास्त्रों के अनुसार आंवला नवमी के दिन आंवले से अमृत की बूंदें टपकती है। कहा जाता है इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे खीर बना करके भोजन ग्रहण करने से आरोग्य, सौभाग्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आपको संतान सुख नहीं है तो आंवले की अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। कैसे की जाती है आंवले की पेड़ की पूजा? तो सुबह उठ करके स्नान वगैरह करके आंवले की जड़ में कच्चा दूध, हल्दी, कुमकुम, अक्षत ये सारी चीज़ें अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद आंवले के पेड़ के नीचे बैठ करके 108 बार ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः या फिर कोई भी आप नारायण का मंत्र जाप कर सकते हैं। इसके बाद मोली धागा से 7 बार आंवले की पेड़ की परिक्रमा करनी चाहिए और अपनी गलतियों के लिए, अपने घर में सुख समृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि पूरा साल हमारा अच्छा जाए और हमारे घर में प्रभु आप लक्ष्मी माता के साथ विराजमान रहें, सदा सर्वदा हमारे घर परिवार के ऊपर अपनी आशीर्वाद कृपा बनाए रखें। तो इस तरीके से आंवला की पेड़ की पूजा की जाती है। अब चलिए जानते हैं कि अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने के पीछे की मान्यता क्या है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, कथा को बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। और आप लोगों से निवेदन है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। पौराणिक मान्यता के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी यानी आंवला नवमी 10 नवंबर से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक भगवान विष्णु आंवले के वृक्ष पर निवास करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन की गई पूजा अर्चना और दान का अक्षय फल मिलता है, इसलिए इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। आंवला नवमी के दिन ही कृष्ण ने कंस के आमंत्रण पर वृंदावन छोड़कर मथुरा की ओर प्रस्थान किया था। पद्म और स्कंद पुराण में वर्णन है कि आंवले की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के आंसुओं से हुई थी, जबकि एक अन्य कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय अमृत कलश के पृथ्वी पर अमृत की बूंदें गिरने से आंवला की उत्पत्ति हुई और शिव जी की विषपान करते हुए जो बूंदें पृथ्वी पर गिरी उससे भांग धतूरे की उत्पत्ति हुई। एक कथा ये भी है कि एक बार देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण कर रही थी। उनकी इच्छा हुई कि कैसे भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा एक साथ की जाए। तभी उन्हें ध्यान आया कि विष्णु जी को तो तुलसी बहुत ही ज़्यादा प्रिय है और भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। इन दोनों के गुण एक साथ आंवले में है। लक्ष्मी जी ने तुरंत ही आंवले की वृक्ष को विष्णु और शिव का प्रतीक मानकर उनकी पूजा की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर विष्णु और शिव प्रकट हुए और माता लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ के नीचे ही उन्हें भोजन कराया और उसके बाद स्वयं भोजन को प्रसाद रूप में ग्रहण किया। तब भगवान विष्णु और भोलेनाथ ने माता लक्ष्मी को अखंड सौभाग्यवती का वरदान दिया। उस दिन से ही यह तिथि आंवला नवमी के नाम से प्रसिद्ध हुई। ऐसी मान्यता है कि इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा, आंवले से स्नान, आंवले को खाने और आंवले का दान करने से अक्षय पुण्य मिलता है। इस दिन आंवले का दीपदान करने से, अगर आप एक दीप जलाते हैं उसकी अपेक्षा आंवले का दीपदान से आपको 100 गुना पुण्य फल की प्राप्ति मिलती है। तो आंवला नवमी के दिन आंवला दीपदान करने का विशेष महत्व है। एक अन्य कथा के अनुसार इसी दिन आदि शंकराचार्य को एक निर्धन स्त्री ने भिक्षा में सूखा आंवला दिया था। उस निर्धन स्त्री की गरीबी से द्रवित होकर शंकराचार्य ने माँ लक्ष्मी की मंत्रों द्वारा स्तुति की, जो कनक धारा स्रोत के रूप में जानी जाती है।
उस निर्धन स्त्री के भाग्य में धन न होते हुए भी शंकराचार्य की विनती पर माँ लक्ष्मी ने उसके घर स्वर्ण आंवलों की वर्षा करके उसकी दरिद्रता दूर की। इस दिन भगवान विष्णु ने कुष्मांडा राक्षस का वध भी किया था। इसलिए आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने की विशेष महत्व है। आंवले के दिन आंवले पेड़ की पूजा करने से आपके घर में सुख, सौभाग्य, संतान सुख की प्राप्ति होती है। कभी भी आपका पुण्य फल क्षय नहीं होता है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को लाभ मिले। कैसी लगी वीडियो कमेंट